तो इन द लास्ट क्लास हम क्या कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे ना, इरेड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी एंड पीरियोडिसिटी वगैरह पे ना। तो आज उनको और अच्छे से 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे, ठीक है, उसी पे क्लास पूरा करेंगे आज। तो लिखते हैं, अनदर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। We have TPMP 1/2 1/2 okay, we check that periodicity and irreducibility. क्या मतलब ये है, इज P इज irreducible or not, इज P irreducible or not, ये आपको चेक करना है। ओके, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इरेड्यूसिबिलिटी फॉर ऑल PIJ, सॉरी, all Pij for some power m is greater than 0 for some m, okay, m greater than 0, तो यहाँ से एक चीज़ इजीली हम देख पा रहे हैं कि P अगर हम इसे 0 1 2 0 1 2, ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P 0 0 1 इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स इट्स ए ग्रेटर देन 0, ओके। तो व्हाट इज द व्हाट वी से अबाउट द स्टेट 0, हम क्या कह सकते हैं, 0 स्टेट इज अपीरियोडिक। हाउ वी कैन से इट इज अपीरियोडिक, हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द स्टेट्स, है ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अगर कोई भी इसका, अब हम इसका अगर DI लोगे, DI इज इक्वल टू GCD ऑफ M PII M ग्रेटर देन 0, तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा, GCD 1 2 and dot dot dot, तो GCD ऑफ दीज नंबर्स आर 1, तो जिसका GCD 1 होता है दैट स्टेट विल बी अपीरियोडिक। गॉट इट माई पॉइंट? सो वी कैन से स्टेट 0 इज अपीरियोडिक। अगर इस चेन को हम इरिड्यूसिबल प्रूव कर दें तो ऑल स्टेट विल बी अपीरियोडिक, यानी कि पूरी चेन क्या हो जाएगी हमारी, अपीरियोडिक चेन हो जाएगी। गॉट इट माई पॉइंट? अब इसे इरिड्यूसिबल कैसे चेक करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द P स्क्वायर, ओके ना, क्योंकि देखो यहाँ पे P0 0 P0 1 P1 2 and P2 0, they all are greater than 0 in a first step, but we want this entry, this and this and this, तो ये किसी स्टेट में एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगी नहीं करेंगी, तो द प्रोसीजर विल बी P स्क्वायर इज इक्वल टू P टू P, ओके। सो P will be that is the P, again multiply by P 1/2 1/2
0 0 1 1 0 0. ओके, तो इट्स इक्वल टू क्या जाएगा, अगेन 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 0 and 0, 1/2 1/4 and 1/2. Got it? This is 1 0 0. Okay, and last one is 1/2 1/2 and 0. So this is the p square. अब देखो p स्क्वायर p में हमारे पास ये क्या था, 0 था, बट दिस विल बी अ 0. इट मीन्स क्या हो गया, 0 स्टेट मूव टू स्टेट 2 विद 2 स्टेप ट्रांजिशन. यानी कि 0 2 पे तो मूव करेगा, पहुंचेगा, लेकिन कितने स्टेप में, 2 स्टेप में. अब देखो दिस इज 0, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज 1, यानी कि 1 स्टेट मूव टू 0 विद ना 2 स्टेप. गॉट इट? एंड सो अगेन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. ऐसे अगर आप पी क्यूब निकालोगे तो व्हाट इज द पी क्यूब, पी स्क्वायर इंटू पी. तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं पी स्क्वायर से. तो 1/4 1/4 1/2 1 0 0. बेटा नीलम लेट क्यों आती है क्लास में, अभी रुको. ओके, अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी. अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव. ओके, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन एंड दिस वन इज 0. अगेन इसको इससे करोगे तो ऑल आर पॉजिटिव. गॉट इट? बट हमारे पास ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे, थर्ड स्टेप में एवरी स्टेट रीचेबल टू अदर स्टेट. सो चेन इज इरिड्यूसिबल. ओके, क्लियर? अगर इरिड्यूसिबल हो गई तो हमारे पास अपीरियोडिक भी होगी, क्योंकि एवरी स्टेट ऑफ इरिड्यूसिबल चेन हैज़ द सेम पीरियोडिसिटी. गॉट इट? ये हम लिखा चुके हैं, बता भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये चेन इरिड्यूसिबल है विद पीरियड 1, यानी कि ऑल स्टेट शुड बी अपीरियोडिक. गॉट इट पॉइंट? अब ये चीज़ तो हमने एक पढ़ी पूरी ऑल ओवर, किसके थ्रू द टीपीएम, कि टीपीएम गिवन है, तो हाउ टू प्रूव द अपीरियोडिसिटी, हाउ प्रूव द, ठीक है, इरिड्यूसिबिलिटी, कौन सी चेन रिड्यूसिबल होगी, कौन सी इरिड्यूसिबल होगी. तो सेम थिंग हाउ टू अप्रोच यूजिंग बाय ग्राफ, क्योंकि हम जानते हैं एवरी टीपीएम कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग अ ग्राफ. हम क्या कोई भी टीपीएम को ग्राफ को यूज करके बना सकते हैं, और एवरी मैट्रिक्स के टीपीएम के थ्रू हम एक मार्कोव ग्राफ, यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ भी बोलते हैं, मार्कोव चेन भी बोलते हैं, जो वट एवर यू कैन से. ओके, तो ग्राफ के थ्रू कैसे जज करते हैं. तो नाउ वी डिस्कस about the how to check the periodicity, irreducibility, communicity. ये सब चीज़ें हम ग्राफ से कैसे चेक करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके थ्रू चलते हैं. ओके, क्लियर? अब देखो करना क्या है, एक सपोज करो हमारे पास कोई एक, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ.
suppose we have TPM, okay, P 0.4 and 0.6, 0, 0 and 0, okay, 0.5, 0.5, 0, 0 and 0, ठीक है, 0, 0, 0.3, 0.7, last one is 0, okay, 0, 0, 0, 0.8, 0.2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Sorry. इट्स अ 3 ना, एक 4 और आएगा यहाँ पे. Here metric probability 0.5, 0.4 और 0.1. Okay, last one is ओके. सम इज 1 चेक कर लेने के बाद सम सबका 1 है कि नहीं भाई. क्लियरली. अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ. अगर सपोज करो तुम्हारे पास ऐसी एक TPM आपको गिवन है और आपसे पूछा जाता है कि गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है. तो फर्स्ट इज दैट विच स्टेट are accessible from state 0. Okay. Second is which state are accessible okay from state 3. And third one is state 0 is state 0 accessible from state 4. अब सपोज करो तुमसे इसको देख के ये पूछें कि क्या हमारी 0 किस किस स्टेट से असेसेबल है 3 कौन सी स्टेट्स पे और 0-4 पे पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. एसेसेबल मीन्स ट्रांजिशन हो रहा है उन दोनों स्टेट के बीच कि नहीं हो रहा है. गॉट इट माय पॉइंट. तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे. तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वी हैव टू मूव ऑन द ग्राफ ऑफ दिस TPM. बता तो यहाँ से भी मिल सकते हैं कि कौन सी स्टेट कहाँ पे पहुँच रही है, बट यहाँ से p² निकालना, PQ निकालना, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू ग्राफ, क्योंकि इसका इट्स अ 5x5 मैट्रिक्स, तो p² और टफ हो जाएगा, PQ, तो वो थोड़ा टफ प्रोसीजर होता है. तो इस टाइप क्वेश्चन आप यू कैन एक्सप्लेन यूजिंग द ट्रांजिशन ग्राफ या स्टोकास्टिक ग्राफ और मार्कोव चेन ग्राफ. गॉट इट. कोई भी ग्राफ का एक नाम ले सकते हो, ऑल आर सेम. तो हम इसके थ्रू फर्स्ट क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि विच स्टेट आर accessible from
स्टेट 0। ओके, क्लियर। अब देखो सोल्यूशन, इसके बाद करते हैं आंसर में क्या होगा। हु इज दैट? ओके, सपोज करो हमारे पास अब हमें 0 किस किस स्टेट से एक्सेसिबल है। तो हम अगर पी की बात करें तो व्हाट इज द पी? पी हम छोटा सा यहाँ पे बना दे रहे हैं क्योंकि जिससे देख के हम 0.4, 0.6 एंड 30। ओके, 0.5, 0.5 गॉट इट, एंड 0, 0, 0.3, 0.7 एंड 0, 0, 0, 0.5, 0.4 and 0.1. Last one is 0.8 and 0.2. This is the P. अब 0 state, this is 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So suppose go this is 0 state. Okay, and this is 1. तो व्हाट इज द कम्युनिकेशन रिलेशन बिटवीन 0 एंड 1? क्योंकि देखो 0 यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, इन वन स्टेप 0 कैन नॉट मूव टू 2, कैन नॉट मूव टू 3, कैन नॉट मूव टू 4, क्योंकि इनके बीच ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 है। तो इस टीपीएम को देख के सिर्फ यही हम प्रूव कर सकते हैं कि ना वन स्टेप 0 मूव टू 0। ओके, एक तो 0 स्टेट मूव टू 0 स्टेट। ओके, एक तो 0 हमारी 0 पर जाएगी with probability 0.4, okay, and 0 move to 1, okay, with probability 0.6, okay, कह सकते हैं। अब देखो, अब क्या 1 0 पे जा रही है? यस, 1 move to 0 with probability 0.5, क्योंकि 1 move to 0 and 1 also move to 1 with probability 0.5. ओके, तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसका? हंस स्टेट 0 and 1, 0 and 1 are accessible from state 0. Got it? ठीक है। अब देखो, अगर हम 3 की बात करें, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था, सेकंड नंबर में सेकंड क्वेश्चन इट वाज दैट कि विच स्टेट आर एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट 3। अब हम स्टेट 3 की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट 3 ओके, एक ऐसा स्टेट 3 ड्रॉ करोगे। अब हम 3 पे चलते हैं। 3 मूव टू 0, नो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0। 3 मूव टू 1, नो, प्रोबेबिलिटी 0। 3 मूव टू 2 विद प्रोबेबिलिटी 0.5। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या होगा, इट्स 2 और इट्स 4। गॉट इट? अब देखो, हमने क्या देखा, 3 मूव टू 2 विद प्रोबेबिलिटी 0.5। गॉट इट? 3 मूव टू 3 विद प्रोबेबिलिटी 0.4। 3 मूव टू 3 with probability 0.4. Got it my point? 3 move to 4 with probability 0.1. ओके, अब देखते हैं 2 और 3 का रिलेशन। ये तो हमें 3 से स्टेट मिली कि 3 हमारा यहाँ पे पहुँच सकता है। क्या 2 3 पे मूव कर रहा है? यस, 2 3 पे मूव कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी 0.7। 2 पे मूव कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी 0.3।
ओके, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। 2 मूव कर रहा है 2 पे विद प्रोबेबिलिटी 0.3, 2 मूव टू 3 विद प्रोबेबिलिटी 0.7। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, अब 3 होगी। अब 4 पे देखते हैं। 4 मूव टू 3 विद प्रोबेबिलिटी 0.8, 4 मूव टू 3 with probability 0.8 and 4 again move to 4 with probability 0.1. Got it? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? In a second question, Hans 2, 3, 4 states are accessible फ्रॉम स्टेट 3। ओके, हमें 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है और 4, तो हम क्योंकि 3 से 3 पे भी मूव कर रहे थे। गॉट इट? थर्ड हमारे पास क्या था? क्या 0 4 पे असेसेबल है और नॉट? आंसर आप देख के ही बता सकते हो, इसमें कुछ लिखने वाली बात ही नहीं है। अब देखो 0 4 पे असेसेबल है और नॉट? किसी एंगल से लग रहा है, क्योंकि ना तो 0 और 4 के बीच कोई रिलेशन है और ना ही 4 और 0 के बीच कोई रिलेशन है। तो 0 एंड 4 आर 2 इंडिविजुअल स्टेट्स हैं। ठीक है, देखो 0 4 पे प्रोबेबिलिटी 0 एंड 4 0 प्रोबेबिलिटी 0, तो ना तो इनके बीच कोई है ना इसके बीच। सो आंसर विल बी थर्ड इज नो। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर हुआ? Maybe in a second step, third step, we are discussing only one step. Okay? अगर हम पी स्क्वायर यानी सेकंड स्टेप में करेंगे थर्ड में तो असेसेबल हो सकता है। नाउ वी आर डिस्कस ओनली फर्स्ट स्टेप। ओके ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। एक्चुअली मेन पर्पज क्या था? मेन पर्पज क्या था? क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर स्टेट आई जे से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इट मीन्स जे असेसेबल फ्रॉम आई, तो क्या रिलेशन लिखते थे हम? आई जे से कम्युनिकेट करता है, जे और आई से कम्युनिकेट, इसको कौन सा बोलते हैं? क्या हो गया? इट्स अ सिमेट्रिसिटी। मैंने बताया तो था ना ये सिमेट्रिसिटी। अगर आई से कम्युनिकेट करेगा तो इट्स अ रिफ्लेक्सिविटी, या फिर रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं कभी, रिफ्लेक्सिव। ओके, आई जे से करेगा, जे के से करेगा, देन आई के से करेगा, इट्स अ ट्रांजिटिव। रिलेशन पढ़ा होगा, पता नहीं फंक्शन पढ़े तुम लोग नहीं पढ़े, इट डजेंट मैटर। ओके, अगर ECM-P में ये चीज़ देखना है, कम्युनिकेशन देखना चाहें, ओके, तो कैसे चेक करेंगे? इन वन स्टेप ओनली। ओके, मैं फिर बैक चलता हूँ एग्जाम्पल पे। देखो यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है? 0 1 पे जा रहा है, 1 0 पे जा रहा है, तो क्या हम ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं 0 1 के बीच? कर सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हो? 2 3 पे, 3 4 पे, 4 3 पे, 3 2 पे, तो क्या ऐसा कह सकते हैं हम? ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 0 1 से, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से। गॉट इट? ऐसे ही 4 भी 2 पे चला जाएगा क्योंकि सेकंड स्टेप। क्लियरली ये चीज़ समझ में आई? तो इसके बाद इसका मेन पर्पज क्या था? अब बात करते हैं उसकी, हम क्यों ये सब करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने क्लास ऑफ स्टेट्स पढ़ा है,
उसमें क्लास ऑफ स्टेट्स में क्या डेफिनेशन लिखाई थी, याद करो। मैं फिर दोबारा एक बार एक लाइन में लिख देता हूं। क्लास ऑफ स्टेट, इसकी डेफिनेशन लिखाई थी कि इफ टू स्टेट्स इज सेड टू बी अ सेम क्लास, एक बार देख लेना फिर भी जाके, इफ टू स्टेट ओके आर सेड टू बी in the same class, if two state communicated with each other, इट मीन्स क्या होगा, दैट इज आई मूव टू, सॉरी, अगर कोई दो स्टेट होल्ड दिस रिलेशनशिप, ओके, अगर कोई स्टेट ये शो कर रहे हैं तो वो दोनों स्टेट्स क्या होंगे, सेम क्लास के अंदर होंगे। व्हाट इट, मैं अभी और इसको एक एग्जांपल से बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। then I and J, okay, are in the same class, clearly। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो एक इरिड्यूसिबिलिटी में बहुत बड़ा यूज है, वो भी अभी हम करेंगे। और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि अ मार्कोव चेन या फिर अ मार्कोव चेन या फिर बोल सकते हो अ TPM कैन बी पार्टीशन इनटू अ डिफरेंट ऑफ स्टेट्स या फिर डिफरेंट ऑफ क्लासेस। किसी भी हम मार्कोव चेन को पार्टीशन कर सकते हैं डिफरेंट क्लासेस में। अब उन क्लासेस का रोल क्या होगा, उन क्लासेस में वो रिलेशन होगा, सपोज करो हम एक मैट्रिक्स को C1 C2 दो क्लास में बनाते हैं, तो C1 क्लास में वो सारी स्टेट्स होंगी जो ईच अदर से कम्युनिकेट कर रही होंगी, और C2 में ऑल दो स्टेट कंसिस्ट करेगी कि जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। बट C1 और C2 में जो डिफरेंट टू स्टेट होंगी वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। गॉट इट। चलो इसको लिख लेते हैं एक लाइन में, लिखने के बाद फिर इस पे इसके बेस्ड एक हम एग्जांपल करेंगे तो आई थिंक मोर क्लियर हो जाएगा। ओके कैसे, तो इसके बाद लिखते हैं 10 ऑल स्टेट in a Markov chain can be party into disjoint क्लासेस। ठीक है, हाउ कैन पार्टीशन, तो इसमें दो लाइन लिखते हैं, इफ स्टेट I okay and J are in the same class, okay, then I move to J and J move to I, okay।
अगर कोई स्टेट दो सेम क्लास में होती हैं तो क्या होती हैं, ईच अदर से कम्युनिकेट करते हैं. गॉट इट माई पॉइंट. सेकेंड इज if a state is one class, if a state in, या फिर अब स्टेट एक नंबर डाल दो, a state I is in वन क्लास, यानी कि कोई एक स्टेट I एक क्लास में है, and state J is in another class. Okay, then I and J do not communicate. ओके, अब ये सब चीज करेंगे कैसे? ओके, हाउ वी विल डू दिस प्रोसीजर विद TPM-P. हम एक P मैट्रिक्स साथ ये सब चीज़ें करें कैसे? हाउ टू डिसाइड द क्लास इज, ये इसमें जाएगी, ये इसमें जाएगी. ओके, तो मैं एक एग्जांपल से बताते हैं और उसका एप्लीकेशन में भी मैं बताऊंगा. क्या ये कभी भी किसी भी स्टेप में मूव नहीं करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि किसी भी स्टेप में ये मूव कर ही नहीं सकते? चाहे कोई भी P स्क्वायर ले लो, PQ, वट एवर, यू कैन चूज द स्टेप ऑफ मार्कअप चेन, बट दे कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर. ओके, क्लियरली. देखो अब क्या है, अब हम पीछे वाला ही एग्जांपल लेते हैं. तो पीछे वाले हमने क्या शो किया था कि 0 1 आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, एंड 2 3 एंड 4 क्या कर रहे थे, आपस में ये चीज थी. तो दो स्टेट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंस्ट्रक्ट 2 क्लासेस लाइक C1 में हम क्या रखते हैं, 0 और 1, एंड C2 में स्टेट 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव 2 क्लासेस. Got it my point? We have 2 classes. अब इसका रोल क्या है, अब देखते हैं हमारा. अब इस P को हम फिर बनाते हैं. जो हमारे पास P था उस P को हम फिर बनाते हैं. P मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, फिर मैं आपको समझाता हूँ. 0.4 0.6 0 0 एंड 0 0.5 0.5 0 0 and 0. Okay, third one is 0 0 0.3 and 0.7 0 0 0. Okay, 0.5 0.4 and 0.1. Last one is 0 0 0.8 and 0.2. ओके, इट्स अ TPM. अब देखो, अब हमने क्या पे यहाँ डिसाइड किया है कि C1 0 1 C2 2 3 और 4. क्लियरली कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस स्टेट स्पेस को ले लें तो इससे रोल क्या होगा, इससे ये रोल हो गया कि ये चेन इरिड्यूसिबल नहीं है. इट इज नॉट इरिड्यूसिबल. अब क्यों नहीं है, अब बोलोगे हमने तो यहाँ पे P स्क्वायर PQ P5 निकाला ही नहीं.
ओके, क्योंकि इरेड्यूसिबिलिटी कंडीशन क्या है, इफ पी आई जे पावर एम इज ऑल ग्रेटर देन जीरो फॉर सम पावर एन, यही है। बट ये तो हमने यहाँ पे किया ही नहीं। बट हाउ कैन जज फिर दिस इज नॉट इरेड्यूसिबल, क्योंकि इरेड्यूसिबल इसका मतलब क्या हो गया कि सारी आई जे की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो है। इट मीन्स क्या है कि ईच आई और जे हैव टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर इसे आप इरेड्यूसिबल कह रहे हो तो अब क्या कहना पड़ेगा कि आप कोई भी स्टेट ले लो, उन दोनों के बीच कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगा इफ चेन इज इरेड्यूसिबल। बट ये क्या कहती हैं कि अगर C1 और C2 में कोई दो स्टेट्स हैं आई एंड जे, तो उनके बीच डिफरेंट क्लासेस में हैं, तो उनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इट मीन्स क्या है, इन दोनों क्लास की वैल्यू हम कह सकते हैं 0 2 पे नहीं जा सकता और 2 0 पे नहीं आ सकता इन एनी स्टेप। इट मीन्स क्या हो गया, ये होल्ड नहीं करेगा। अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो हमने क्या लिखा है फिर दिस इज फेल, क्योंकि ये तो एवरी के लिए ट्रू है, आई जे कुछ भी ले लो, तो हमने यहाँ पे 0 2 लिया। तो इस क्लासेस से क्या शो कर पा रहे हैं कि ये दो स्टेट के बीच कोई कम्युनिकेशन रिलेशन नहीं है एट एनी स्टेप एम। दैट्स वाई चेन इज इरेड्यूसिबल। क्योंकि इरेड्यूसिबल चेन कंटेन ओनली वन क्लोज सेट। अगर कोई चेन इरेड्यूसिबल होगी तो उसके पास सिर्फ एक ही क्लोज सेट होगा, नॉट मोर देन वन। गॉट इट। और थर्ड कंडीशन मैंने एक दिन और बताई थी आपको कि अगर आपकी कोई उस टीपीएम की सब टीपीएम एग्जिस्ट कर जाती है, गॉट इट, अगर कोई उसकी सब टीपीएम बन जाती है, डिफरेंट टू टीपीएम में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो चेन इरेड्यूसिबल नहीं होती है। और यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि दिस वन इज और दिस वन इज। अगर हम इससे करस्पॉन्डिंग P1 बनाएं तो P1 इज क्या है 0.4 0.6 0.5 एंड 0.5। गॉट इट। और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा P2 अनदर टीपीएम में कंसिडर कर सकते हो 0.3 0.7 एंड 0 0.5 एंड 0.4 एंड 0.1 0 0.8 एंड 0.2। अब देखो सम इज 1 सम इज 1 सम इज 1 1 एंड 1। तो इट मीन्स P1 and P2 both are TPM और both are irreducible। ओके, अगर आप चेक करोगे ये भी irreducible है, ये भी irreducible है। ये तो यहाँ से दिख भी रहा है कि all PIs are greater than equal to 0, so that's P1 is irreducible but P is not irreducible। ये irreducible नहीं है। गॉट इट। उसकी सब मैट्रिक्स तो इरेड्यूसिबल है टीपीएम भी, बट ये नहीं है। अब देखो यहाँ से हम क्या शो कर पा रहे हैं कि जितने तुम क्लासेस बना लोगे, यानी कि जितने क्लोज सेट बना लोगे, उतनी ही उसकी सब टीपीएम एग्जिस्ट करेंगी। कोई भी क्लोज सेट वो होता है जो एक सी पे खुद टीपीएम जनरेट करता है। देखो 0 और 1 0 1 0 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ओके, इट्स अ गॉट इट ना। ये 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास P2 है। ओके, और C1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये मैट्रिक P1 है। तो जितने हमारे पास ये होते हैं उससे करस्पॉन्डिंग टीपीएम एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा हो जाता है तो चेन इरेड्यूसिबल नहीं होती है। गॉट इट। एक और इसका तरीका और बताता हूँ। एक तो क्लोज सेट से हुआ कि क्लोज सेट कैसे बनाते हैं और क्लोज सेट से हम कैसे जज करते हैं कि इट्स इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल। सो P इज रिड्यूसिबल। क्या बोलेंगे? P इज
reducible, but P1 is irreducible और P2 irreducible. ओके, अब इसका एक तरीका और बताते हैं. एक तो हो गया क्लोज सेट से. अब इसका ग्राफ एप्लीकेशन फिर क्या हुआ, ये तो हमने C1 C2 कम्युनिकेट करके देख लिया ग्राफ के थ्रू. अगर इसका हम टोटल ग्राफ बनाएं तो P हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू 0.4 0.6 0 0 0, ओके, एंड 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0.8 एंड 0.2. अब ग्राफ बना. बी हैव स्टेट स्पेस 0 to 4 0 1 2 3 4. ओके, अब देखो क्या हम 0 से 1 पे जा रहे हैं. इट्स अ 0, सॉरी, इट्स अ 0 1 2 3 4 0 1 2 3 1 is missing side 4. Third state 0 0 0.5 0.4 and 0.1. ओके, क्लियर. अब देखो क्या हम 0 to 0 मूव कर रहे हैं. यस, विथ प्रोबेबिलिटी 0.4. इट्स अ प्रोबेबिलिटी 0.4. 0 to 1 मूव कर रहे हैं. यस, विथ प्रोबेबिलिटी 0.6. गॉट इट. अब देखो, और 0 to मूव 0, ये कोई रिलेशन नहीं 0 to 3 के बीच. अब 1 मूव कर रहा है हमारे पास 0 पे विद प्रोबेबिलिटी 0.5. ओके, बट अब 0 मूव कर रहा है विद, सॉरी 1 मूव कर रहा है 1 पे विद प्रोबेबिलिटी 0.5. ओके, अब देखो 2 मूव टू 0, नो. 2 मूव टू 1, नो. 2 मूव टू 2 with probability 0.3. 2 move to 3 with probability 0.7. Got it. Another 2 don't move to 4. 3 move to 0, no. 3 move to 1, no. 3 move to 2. 3 move to 2 with probability 0.5. 3 move to 3 with probability 0.4. or 3 move to 4 with probability 0.1. Okay, and again 4 move to 0, no. 4 move to 1, no. 4 move to 2, no. 4 move to only 3 with probability 0.8 and 4 move to itself 4 with probability 0.2. Got it. तो इससे ग्राफ से शो क्या हो रहा है, इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. जब आपके पास 2 से 1 आप फर्स्ट स्टेप में नहीं जा रहे तो nth स्टेप में कभी कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये रिलेशन रखेगा ही नहीं. अब आप इसकी कितनी भी स्टेप ट्रांजिशन ले लो, बट यू कैन नॉट असेस टू स्टेट 1 यूजिंग 2 3 4 और ऑल्सो 0 बाई यूजिंग 2 3 4. गॉट इट. तो आप क्या कह सकते हो कि ये ग्राफ 2 विभाग में यानी कि 2 क्लासेस में डिवाइड हो गया. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्राफ्स. बट हमारी इरिड्यूसिबिलिटी डेफिनेशन क्या कहती है, हम कोई स्टेप पे प्रेजेंट हों वहाँ से किसी भी स्टेप में किसी भी स्टेट पे हम असेसेबल होना चाहिए. ओके, वी शुड असेस एनी स्टेट of any step from the present state, then we can say that given TPM is irreducible. Got it. तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, ग्राफ हमारा 2 विभाग में डिवाइड नहीं होना चाहिए.
graph connected to all states, then we can say chain is irreducible. ओके, क्लियर हुआ यहां तक? समझ पा रहे हैं ना? अब देखो, मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं तुम्हें और क्लियर करूंगा. अब देखो, सपोज वी हैव पी TPM P like this, 1/2 1/2 0 0 0 1 and 1 0 0. अब नाउ वी मूव ऑन ग्राफ. व्हाट इज द ग्राफ? ग्राफ कैसा होगा इसका? सपोज करो वी हैव स्टेट 0 1 2 0 1 2. तो ग्राफ इज 0 1 and 2. ओके, तो 0 मूव टू 0, यस, विद प्रोबेबिलिटी आर्म. 0 मूव टू 0 विद प्रोबेबिलिटी 0.5. 0 मूव टू 1, यस. 0 मूव टू 1 विद प्रोबेबिलिटी 0.5. ओके, बट 0 डोंट मूव टू 2. 1 मूव टू 0, नो. 1 मूव टू 1, नो. बट 1 मूव टू 2 विद प्रोबेबिलिटी 1. ओके, कह सकते हैं हम. अब देखो, क्या 2 0 पे मूव कर रहा है? यस, विद प्रोबेबिलिटी 1. व्हाट इज माई पॉइंट? समझ पा रहे ना? अगर हम ये चीज कर दें तो अब इस चेन को देखो. अब तुम यहाँ पे P² PQ P5 निकालेंगे. हाउ कैन जज द इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ दिस चेन? ऑल्सो अपीरियोडिसिटी. आप कोई इसकी हमें कोई भी एक P1 P2 एग्जिस्ट करा सकते हो. P1 P2 एग्जिस्ट करा सकते हो जो कि इटसेल्फ पर TPM हो, तो वो एक क्लास बन जाएगी. यानी कि कोई भी एक C1 C2 ऐसे हो जो सबसेट हो S के, मिल सकते हैं मोर देन 1. अगर C1 C2 मिलेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग P1 P2 भी मिलेंगे. गेट इट माई पॉइंट? तो अगर तुम सपोज करो ये ले ले, सपोज करो हम तो कहते हैं सर ये ले लेते हैं क्योंकि 1 2 पे मूव कर रहा विद प्रोबेबिलिटी ओनली 1, तो 1 इज द 1. बट हमने क्या कहा था? अगर कोई क्लास में सिर्फ सिंगल स्टेट आएगी, सिर्फ सिंगल स्टेट, इफ ओनली इफ PI इज इक्वल टू 1. ये हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, तो बी डोंट कंफ्यूज. अगर कोई भी क्लास सिर्फ कंटेन सिंगल स्टेट, दैट स्टेट शुड बी एब्जॉर्बिंग स्टेट. I think you made the clear of the absorbing state. Earlier we have discussed all these things. What is the absorbing state? Absorbing is nothing. Probability of accessible to itself is 1. यानी कि वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ अपने आप पे ही रहना है. Got in my point? तो वो उसका क्या होगा? उस केस में आप क्या कहोगे और इस केस में क्या कहोगे? तो अभी चेन के बारे में हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास C1 C2 कोई भी आई थिंक एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वाई? बिकॉज इन दो के नीचे आएगा तो ये, अगर देखो ये 1/2 क्रॉस 2 लोग हैं तो इट शुड बी 0 0, तो नॉट 1 आएगा सम. यहाँ पे तो 1 आ जाएगा बट यहाँ पे 1 नहीं आएगा. आप सिर्फ ये लोगे तो बट ये P12 है, नॉट P11, नॉट P2, तो इट कांट बी पॉसिबल कि यू कैन टेक P12. Similarly here it's a P20 is equal to 1 है, तो again we cannot take this state individual class. Why? Because if contain only class 1 state, that state should be absorbing state. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? There is no subclass exist of S. इस S का कोई भी एक हमें सब क्लास नहीं मिलेगी. It means P has only one closed set C is equal to 0 1
एंड टू, सी हैज सॉरी यानी कि एस हैज ओनली वन क्लास और वन क्लोज सेट लाइक 0 1 2 इज द स्टेट ऑफ दैट क्लास सेट। अब हम यहाँ से क्या कहते हैं, इफ अ TPM हैज ओनली यूनिक क्लास, अ TPM हैज ओनली यूनिक क्लास और यूनिक क्लोज सेट, देन चेन विल बी या मस्ट बी irreducible। गॉट इन माई पॉइंट? लिख सकते हो, लिखना चाहो, अ चेन हैज ओनली वन क्लास और वन क्लोज सेट या यूनिक क्लोज सेट, दैट इज S। what is the S? State space। then chain or TPM is irreducible। is irreducible। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर कोई चेन सिर्फ एक ही स्टेट स्पेस रखेगी तो वो चेन क्या हो जाएगी, यानी कि इसका जो दूसरे लैंग्वेज में ये भी देख सकते हो कि उसका जो स्टेट स्पेस है वो सारी स्टेट एक ही क्लास में आ जाए, यानी कि जो इसका सी, अगर हम इसे ऐसे दिखना चाहें दूसरे वे में, इफ अ चेन इज irreducible, if only if C is a closed set or class is equal to S। कह सकते हैं ये किसी किताबों में चीज़ें नहीं लिखी हैं, JMAD में तो है ही नहीं, बट इट्स 100% ट्रू अकॉर्डिंग टू मी। कभी भी आप ट्राई करके देना, फेल नहीं करेगा। सो अब हमारे पास P क्या था, P इज 1/2 1/2 0 0 0 1 1 0 0। आपको ना P स्क्वायर निकालना ना P क्यूब निकालना, दिस P, क्योंकि इसका C क्या आ गया, C इज इक्वल टू S। सो चेन और P इज irreducible। सॉरी, गॉट इट? अब यहाँ पे हम थोड़ा एक अलग P1 लेते हैं। क्लियर? टाइम भी हो रहा है। तो P1 इज इक्वल टू, सपोज हम ये ले लें 1/2 1/2 0 0 0 1 and 0 0 1। वी कैन टेक दिस 0 0 1 एंड दिस हम ले सकते हैं। अब देखो, अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, 0 1 एंड 2। गॉट इट? अब देखो 0 0 पे विद प्रोबेबिलिटी 0.5, 0 मूव टू 1 विद प्रोबेबिलिटी 0.5, 1 मूव टू ओनली 2 विद प्रोबेबिलिटी 1, और अगेन 2 मूव टू 2 विद प्रोबेबिलिटी 1। गॉट इट? अब तुम मुझे इसे 2 से 0 पे पहुंच के दिखा दो एट एनी स्टेप। गॉट इट? आप किसी भी स्टेप में क्या करो, 0 पे मूव करके दिखा दो। आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इस केस में क्या है, यू कैन टू नेवर कम्युनिकेट 0, क्योंकि कोई रिलेशनशिप ही नहीं रही। ओके, बट अब हमारी इररिड्यूसिबिलिटी डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी स्टेट पे आप प्रेजेंट हो जाओ, आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, दैट इज कॉल्ड चेन इज इररिड्यूसिबल। गॉट इट? चेन वही है, लेकिन थोड़ी बस हमने 2 से 1 पे मूव नहीं करा, चेन का सारा बिहेवियर ही चेंज हो गया। तो इन दिस केस अब हमारा अगर क्लोज सेट एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेगा, अगर इसको हम थोड़ा ऐसा और अच्छा कर लें, इसे ऐसे कर लें,
यहाँ पे हम 1 लेके आ जाएं और यहाँ पे 0 0 लेके आ जाएं, तो यहाँ पे C1 क्या बन जाए, तो हमारी पास क्लास बन जाएगी। देखो C1, ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा इससे। C1 मेरे पास आ जाएगा 0 एंड 1 और C2 में आ जाएगा ओनली 1, सॉरी ओनली 2। यहाँ पे 0 1 स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे 2 स्टेट आ जाएगी। अब देखो C2 कंटेन ओनली 1 स्टेट लाइक 2, तो आपको तुरंत चेक करना चाहिए क्या P221 है कि नहीं है। अगर ये 1 है, P221 है, तो इट्स ए ट्रू, नॉट ट्रू। व्हाट इज माई पॉइंट। तो देखो P22 इट्स ए 0 1 2 0 1 2, सो P22 विल बी 1, तो इट्स ए ट्रू। अब देखो यहाँ पे हमने स्टेट स्पेस को एस C1 एंड C2 टू क्लासेस ऑफ S, बट यहाँ पे C इज इक्वल टू S, सो दैट्स वाई इट इज अ रिड्यूसिबल। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास ये P1 है, P1 इज रिड्यूसिबल। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा इस पे ही कमांड करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको क्या चल रहा है, तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हम। ओके, तो इसको कल और क्लास करेंगे कंटिन्यू, अभी तो टाइम नहीं है, टाइम हो गया है मेरी क्लास का।